हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो ये जो टॉपिक है 1.2 में ये है बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि बाइनरी नंबर्स में केवल दो ही डिजिट्स होती हैं, 1 और 0। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। तो देखिए कैसे करते हैं आप, देखिए मैं 2-3 पार्ट आपको करवा देता हूँ, उसके बाद आप इसके बाकी के पार्ट्स खुद कर पाएंगे। तो देखिए जो हमारे पास नंबर गिवन है फर्स्ट 13, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखिए डिवाइड कैसे करना है कि डिवाइड करने के लिए हम जो नॉर्मल डिवाइड वाला तरीका करते हैं वैसे नहीं, हम जैसे एलसीएम लेते हैं उस तरीके से करेंगे कि भाई 2 को 13 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 में आएगा। तो आप 2 6 क्वोशिएंट को यहाँ लिखिए और जो रिमाइंडर बचेगा उसको साथ में यहाँ उतारिए, रिमाइंडर इसका 1 बचेगा। उसके बाद फिर अगेन 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 3 6 होगा और रिमाइंडर 0 आएगा, ध्यान रखिएगा यस। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 होगा, तो क्वेश्चन को हम इसके नीचे लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो हम साइड में लिखेंगे। ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा क्वेश्चन 1 ना आ जाए लास्ट टर्म। तो अब हम इसको आगे नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास लास्ट में आ गया है 1 क्वेश्चन, इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको ऐसे करके और इस तरीके से हमें इस ऑर्डर में चलना है। मतलब हमें लिखना है 13 इज इक्वल टू 1, उसके बाद फिर ये, और जो हमारे रिमाइंडर है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मतलब रिमाइंडर स्टार्टिंग से तो ये आया था बट हमें लिखना पीछे से है इसको रिवर्स ऑर्डर में। तो हमारे पास पहले 1, फिर उसके बाद 1, फिर 0 और फिर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको हम बेस 2 लिखेंगे। और देखिए जो 13 है वो तो हमें पता है डेसिमल नंबर है, तो इसका बेस 10 है। आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि जब हम 13 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो व्हाट वी आर गेटिंग 1101। तो बाइनरी का इसका इंटरप्रिटेशन ये है 1101। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। देखिए मैं सेकंड एग्जांपल लूंगा, इससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 1 2 9। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। फिर तो जो क्वेश्चन है हम उसको लिखेंगे पहले। क्वेश्चन में आएगा 6 4, रिमाइंडर बचेगा 1। अगेन आप करिए 2 32 क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0 इस बार। अगेन 2 से करेंगे तो 2 16 और रिमाइंडर 0। देन अगेन 2 8, रिमाइंडर 0। अगेन 2 4, रिमाइंडर 0, 2 2, रिमाइंडर 0। अब ध्यान रखिएगा रिमाइंडर आपको हमेशा नोट करना है, और 2 1 2 और रिमाइंडर 0। तो अब देखिए अब कैसे लिखेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से और इसको फिर बैकवर्ड में पूरा लिखते जाएंगे। तो जो हमारा नंबर था 129, ये हमारा बेस इसका डेसिमल नंबर था। तो जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में तो 1 0 0 0, देखिए 6 जीरोज हैं आपके पास और ये 1। तो ये हमारा नंबर आ गया विच इज इन बाइनरी द इक्वलेंट टू 129। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए 9 भी मैं कर लेता हूँ, मैंने इसको नोट कर रखा है। तो 9 भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे थोड़ा सा तो ये आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए 781, तो पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा इसको, 2 3 9 देन 0, तो रिमाइंडर 1 बचा है यहाँ पे देखिएगा। फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। ये नॉर्मल हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमने डिवाइड किया है, हम एलसीएम नहीं ले रहे। बट एलसीएम की जो डिनोशन होता है, जिस तरीके से सिंबल बनाते हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं इसको। 195, रिमाइंडर विल बी 0। देन अगेन डू इट 9 7, रिमाइंडर विल बी 1। देन 2 4 8, रिमाइंडर विल बी 1। 2 24 0, 2 12 0, 2 6 0, 2 3 0. Now see 2 1s are 2 and it will be 1 remainder. Now we have to stop because हमारे पास 1 आ गया है लास्ट में। जब क्वेश्चन हमारा 1 आ गया है तो हमें रुक जाना है। तो हमारा जो आंसर होगा आप देख सकते हैं क्या आंसर आएगा कि भाई हमारा जो नंबर गिवन था हमें 781, ये डेसिमल में था। तो इसको हमने कन्वर्ट करके 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 और ये, तो ये देखिए 781 का कन्वर्जन हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं एक बार इसको सम अप कर देता हूँ कि हमें क्या करना होगा। जो नंबर हमें गिवन होगा उसको हमें 2 से डिवाइड करते जाना है, और डिवाइड करने का हम तरीका इस तरीके से करेंगे कि हमें क्वेश्चन को नीचे लिखना है उसी के साथ और रिमाइंडर को साथ साथ नोट कर लेना है। और जब हमारे पास क्वेश्चन 1 आ जाएगा लास्ट में तो हमें रुक जाना है, और उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और जो हमारे रिमाइंडर्स हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारा नंबर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा।
चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी हमने देखा कि भाई हमने 13 को कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब इस नंबर को हम, इसका जो बाइनरी है इसको हम ले लेते हैं और हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो देखिए कि हमें 13 मिलता है कि नहीं मिलता। तो कैसे मिलेगा, देखिए क्या तरीका होता है इसको करने का। बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि इसके लिए आप पहले क्या कर लीजिए, नंबर्स की पोजीशन कर लीजिए कि भाई हमें पोजीशन देना है 0 से। तो ये जो पोजीशन है 0 की पोजीशन है, ये 1, ये 2, ये 3। अब देखिए हमारी पोजीशन मिल गई। तो हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग में 1 नंबर है तो 1 को हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, मतलब ये जो पोजीशन है उसकी पावर लग जाएगा। देन प्लस फिर 1 है दूसरा, तो 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, जो ये पोजीशन है वो उसकी पावर में बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 0 है, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर लिखेंगे 0 टू दी पावर 2 टू दी पावर 1, क्योंकि वो तो 0 ही बन जाएगा। देन प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, मतलब जो पोजीशंस हैं ये हमारी 2 की पावर्स में चलेंगी और उन टर्म्स को हमें इंटू करते जाना है 2 की पावर से। तो देखिए क्या वैल्यू आता है, ये 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। तो देखिए हमारे पास 13 हमें मिल गया दोबारा से। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 129 का, जो हमारे पास नंबर आया था इतना लंबा, इसको देखिए इसको कैसे करेंगे। सेकेंड हमारे पास हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ये हमारा था 1, 6 टाइम्स जीरोस और 1। तो ये हमारा बाइनरी है, इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए मैंने आपको बताया पोजीशन आप डाल दीजिए। इसकी पोजीशन 0 है, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये पोजीशन हमने डाल दी। तो 1 के साथ इंटू 2 टू दी पावर 7 आ जाएगा, प्लस अब देखिए ये सारे जीरोस हैं, तो जीरोस में हम कुछ भी इंटू करेंगे तो 0 ही होगा। तो हम इस सारी पोजीशन को छोड़ सकते हैं। लास्ट में हमारे पास 1 है, इंटू हम कर सकते हैं उसको 2 की पावर 0 से। तो देखिए 2 टू दी पावर 7 हमारा होता है 128, और प्लस यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये 129 ही बन गया दोबारा से डेसिमल में से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल करते हैं और डेसिमल से हम बाइनरी करते हैं। थैंक यू।